अप्रैल 2026 गूगल ने अपना ऑफिशियल इंटरव्यू वार्म अप टूल बंद कर दिया, जिसे उसने महज 2 साल पहले लॉन्च किया था। जी हाँ, गूगल ने मई 2022 में वार्म अप इंटरव्यू टूल लॉन्च किया था, जिसे अप्रैल 2026 में बंद कर दिया गया। तो आइए जानते हैं इसके पीछे के मेजर रीजंस क्या थे। तो इसको बंद करने के 3 मेजर रीजंस थे। रीजन नंबर 1, टेक्नोलॉजी हैड बिकम आउटडेटेड। तो जो गूगल वार्म अप टूल था 2022 वाला जो लॉन्च हुआ था, बेसिकली उसमें एक वॉइस बोट होता था जिसके थ्रू एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन करते थे। बेसिकली इस टूल में क्या होता था, अगर आप सर्च बार पे जा रहे हैं, गूगल सर्च बार पे एंड सर्च करें गूगल वार्म अप टूल, तो वहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शंस ओपन हो जाते थे कि आप किस पोजीशन के लिए या फिर किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो वहाँ पे आप सिलेक्ट आइदर इट इज डेटा साइंस, AI/ML और कोर, आप उससे सिलेक्ट करके उस वॉइस बोर्ड से आप चैट कर सकते थे वर्बली, एंड इसके थ्रू एस्पिरेंट्स अपने आप को प्रिपेयर करते थे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। तो जो वॉइस बोर्ड था वो इतना इंटीग्रेटेड नहीं था। 2022 में जो NLP और वॉइस कमांड्स जो दिए गए थे उसके, वो कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन अपग्रेडेड फॉर्म में नहीं थे, जितने कि 2026 में एडवांसमेंट हो चुकी है वॉइस बोर्ड्स में एंड NLP कमांड्स में। सो द रीजन नंबर 1 इज टेक्नोलॉजी हैड बिकम आउटडेटेड। द रीजन नंबर 2 था, गूगल ने अपना थोड़ा यहाँ पे एडवर्टाइजिंग सिनेरियो लगाया। एडवर्टाइजिंग सिनेरियो ये था गूगल का कि गूगल को अपनी सारी ऑडियंस को गूगल जेमिनी लाइव पे शिफ्ट करना था। गूगल जेमिनी लाइव, जैसे कि आप जानते हैं जेमिनी, बिकॉज आज से 5 से 6 साल पहले गूगल ने अपना सबसे ज़्यादा पैसा जेमिनी या चैटिंग जो AI है उस पर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था। और ChatGPT के पहले मार्केट में आने से गूगल पे और प्रेशर बन गया कि ऑडियंस का जो रेगुलर यूज़र है वो ChatGPT की बन जाएगी, तो मुझे भी अपना कुछ लॉन्च करना है। तो गूगल ने अपना गूगल जेमिनी लाइव लॉन्च किया एंड नो डाउट गूगल जेमिनी लाइव जो है अब तक का, मतलब अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें सबसे बेस्ट पोर्ट्स में से एक है, जिससे कि आप एक आइकन बटन से आप स्कैन करके कुछ भी, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, किसी भी लैंग्वेज में आप सर्च कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में, आप प्रिपेयर कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। एंड वन ऑफ द बेस्ट इसलिए है क्योंकि उसमें कंटिन्यूस अपग्रेडेशन, इंटीग्रेशन और NLP कमांड्स जो है वो आज के टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है, जो कि उसके प्रीवियस वर्जन में नहीं थे, वो उतने अपडेटेड नहीं थे। एंड गूगल वार्म अप टूल के बंद होने का रीज़न नंबर 3 जो ये था, जो उसमें वॉइस बोट था उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही सेट थे। जो भी 10-20 जो क्वेश्चन थे वो रिपीटेडली हर यूजर से वही क्वेश्चन आस्क करता था एंड उसी बेस पे एस्पिरेंट प्रिपेयर होते थे। बट करंट सिनेरियो आपको पता है टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की वजह से बदल गया है। सेम रिपीटेड और सेम आंसर्स किसी भी कंपनी को नहीं चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बट गूगल जेमिनी लाइव में ये है, बिकॉज जेमिनी लाइव इज द वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटेड वर्जन और वन ऑफ द मोस्ट वर्क वर्जन ऑफ द गूगल। जो जेमिनी लाइव जो है वो एस्पिरेंट को रियल वर्ल्ड, सराउंडिंग वर्ल्ड से क्वेश्चन पिक करके देता है एंड गूगल जेमिनी लाइव जो है वो हैंड टू हैंड फीडबैक भी देता है एस्पिरेंट को। तो ये 3 सबसे बड़े कारण थे गूगल वार्म अप टूल के बंद होने के। आपको ये फैक्ट पता था या नहीं पता था, प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और अगर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना पसंद है तो कृपया आप मुझे फॉलो करें। एंड वेट, इसमें एक चीज़ और थी, जो गूगल वार्म अप टूल है वो कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ है, वो वैसे का वैसा ही है, बट उसमें जो वॉइस बोट का जो सेक्शन है वो हटा दिया गया है एंड कुछ उसमें और इंटीग्रेशन एप्लीकेशंस हुई हैं। बट उस पर गूगल का ज़्यादा पैसा नहीं लगा था या ज़्यादा इंजीनियर्स नहीं लगे थे या ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं हुई थी, इसलिए उसको थोड़ा अभी डाउन टू कॉर्नर कर दिया गया है। बट अगर कोई उस टूल पे विजिट करना चाहता है तो अभी भी लाइव है गूगल के साइट पे, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बट द थिंग इज़ वहाँ पे जहाँ पे वो वॉइस बोट का सेक्शन था वहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स हैं कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड वहाँ पे बाकायदा जेमिनी लाइव का ऑप्शन दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है जेमिनी लाइव का, तो आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।